नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। उदयपुर संभाग से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। चलिए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इस गांव में बंदरों के उत्पात से ग्रामीण हो रहे परेशान, कईयों पर कर चुके हैं हमला। ग्रामीणों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। जन आक्रोश यात्रा के अंतिम दिन भाजपा ने अनूठे तरीके से किया विरोध। कांग्रेस सरकार की विफलताओं पर महिला मोर्चा ने फोड़े मटके। स्थानीय मीडिया को बदनाम करने की साजिश, पत्रकार बंद, स्पा सेंटर से अवैध वसूली करने वालों का वीडियो हुआ वायरल। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के ग्राम पंचायत बड़गांव के कटारा गांव में बंदरों से परेशान ग्रामवासियों ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि बड़गांव के कटारा गांव में गांव के आसपास के क्षेत्रों और खेतों में वानर परिवार ने पिछले कई दिनों से भय का माहौल बना रखा है। पिछले 6 दिनों में बंदरों ने गांव के कई पुरुषों और महिलाओं पर हमला कर घायल कर दिया। हिंसक बंदरों से कटारा गांव वासियों में खौफ का माहौल है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि खेतों में गेहूं की फसल बोने का समय चल रहा है, लेकिन बंदरों के डर से किसान खेतों में गेहूं की फसल को बोने के लिए नहीं जा पा रहे। कटारा गांव में वानरों के हमले से भागुड़ी बाई और उसके पोते तरुण कुमार भीरूलाल सुथार के हाथ में 3 टांके लगे। दलपत सिंह देवड़ा के पैर में 8 टांके लगे। नारायण सुथार, लक्ष्मण सिंह चौहान और उनकी पत्नी पर हमला कर बंदर ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। गांव और आसपास निवास करने वाले ढाणियों, राहगीरों और किसानों, स्कूली बच्चों को आने जाने में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और सभी सहमे हुए हैं। इस पर ग्रामीणों ने आज ज्ञापन सौंपकर वानर परिवार के पकड़ने के लिए पिंजरा और ट्रैंकुलाइजर करने की मांग की, ताकि कोई बड़ी जनहानि होने से बचा जा सके। टीटू सुतार, देहात कांग्रेस प्रवक्ता। बड़गांव के राजेश गांव कटरा के अंदर पिछले 10 दिनों से एक बंदर परिवार ने बहुत ही आतंक मचा रखा है। आते जाते लोगों को काट रहे हैं और लगभग कई 10 से 15 लोगों को अभी तक घायल कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से बंदरों ने इंसानों पर हमला करना जो चालू किया है, किसी के 8 टाँके आ रहे हैं, किसी के 10 टाँके आए हैं अभी तक। और ग्रामीण जो किसान हैं, जो महिला हैं, उन पर हमले किया जा रहा है और अभी तक 10 से 15 लोग घायल हो चुके हैं। आज कटरा ग्रामवासियों ने मुझसे संपर्क किया और मैं बताया, मैंने कलेक्टर साहब तो थे नहीं, लेकिन अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय से हमने ये गुजारिश की है कि वन विभाग को इस ओर ध्यान दिलावे और इन बंदरों को पकड़ें, जिससे कि जनहानि होने से बचें और कोई बड़ी घटना नहीं हुए। ग्राम पंचायत पिछले 2-3 दिन जब से ग्राम पंचायत संज्ञान में आया, ग्राम पंचायत प्रयास कर रही है। वन विभाग को भी लिखा है, कलेक्टर साहब से को भी कहा है। गाँव कटारा से अभी गाँव में बंदरों का बहुत आतंक हो रहा है। कम से कम 15-20 जनों को घायल कर दिया है। रोज़ आए दिन घटना हो रही है ना। पंचायत को भी अवगत करवाया है उसके लिए, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आज कलेक्टर साहब से ये विज्ञापन देने आए हैं, तो हम चाह रहे हैं कि बंदरों को कुछ भी करके वो कराए। स्कूल भी आज प्राइवेट हमने बंद रखवाया, क्योंकि बच्चों को ले जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब तक बंदरों ने कितने लोगों को घायल कर दिया? कम से कम 15 लोगों को घायल कर दिए। तो 1-2 जने के ये पूरा बाहर आ गया यहाँ से बाजू। उदयपुर में कुछ फर्जी पत्रकारों द्वारा अवैध वसूली का मामला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार एक वायरल वीडियो में फर्जी पत्रकार स्पा सेंटर संचालक से अवैध वसूली करने गए थे। दरअसल हाल ही में उदयपुर शहर में चलने वाले एक स्पा सेंटर पर अवैध वसूली का मामला सामने आया था, जिनमें 2 अनजान युवकों ने अपने आप को मीडिया कर्मी बता स्पा सेंटर के संचालक से अवैध रूप से रकम की मांग की है। स्पा सेंटर में चलने वाले गोरख धंधे का कुछ दिनों पहले ही एक स्थानीय न्यूज चैनल ने खुलासा किया था। इसके बाद कुछ फर्जी पत्रकार सक्रिय हो गए और स्पा सेंटर संचालक से अवैध वसूली में लग गए। वायरल वीडियो में फर्जी पत्रकार स्पा सेंटर पर जाकर अवैध वसूली करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार स्पा सेंटर संचालक को अपनी बातों में फंसाकर हजारों की वसूली कर रहे हैं। और तो और इन फर्जी पत्रकारों द्वारा उदयपुर के अलग अलग न्यूज चैनल के नामों से भी अवैध वसूली की बात सामने आई है, जिस पर शहर के मीडिया जगत में भी हड़कंप मच गया है। इन फर्जी पत्रकारों की वजह से ही लोगों में लोकतंत्र की चौथे स्तंभ पर सवालिया निशान खड़ा होता है। जन आक्रोश यात्रा के अंतिम दिन बुधवार को शुभागपुरा में भाजपा महिला मोर्चा ने चौपाल का आयोजन किया।
महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के 4 साल के कार्यकाल की विफलताओं पर मटके फोड़कर विरोध जताया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश भर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में उदयपुर में भी 4 दिसंबर से विभिन्न मंडलों व विधानसभा क्षेत्रों में यह यात्रा निकाली जा रही है। बुधवार को जन आक्रोश यात्रा के अंतिम दिन शुभापुरा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा चौपाल का आयोजन किया गया, जिसके तहत सभी ने कांग्रेस सरकार के 4 साल के कार्यकाल की विफलताओं को लेकर मटके फोड़कर विरोध जताया। भाजपा महिला मोर्चा की शहर जिला अध्यक्ष कविता जोशी ने बताया कि कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है। बेरोजगारी, प्रदेश में बढ़ते अपराध, महिला उत्पीड़न के केस, लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार के मामले यह साबित कर रहे हैं कि गहलोत सरकार राजस्थान प्रदेश को नहीं संभाल सकती। जो सरकार अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए जतन करने में व्यस्त है, वो क्या प्रदेश की जनता की ओर ध्यान देगी? जोशी ने कहा कि इस चुनाव में जनता साबित कर देगी और कांग्रेस को हार झेलनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा निकाली गई है। उदयपुर शहर के अंदर उदयपुर ग्रामीण विधानसभा और उदयपुर शहर विधानसभा में हर एक मंडल के अंदर महिला मोर्चा के द्वारा महिला चौपाल आयोजित की गई। उसके अंदर आमजन को, स्थानीय महिलाओं को उनके साथ चौपाल किया गया। राजस्थान में कांग्रेस सरकार को आए हुए 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, वो हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। अब आप देख लीजिए, राजस्थान नंबर 1 बना है किसमें? महिला अत्याचार में, महिला दुष्कर्म में, इन सब मामलों में वो नंबर 1 बना है। महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल कर नहीं पा रही, नाकाम हो रही है। हमारी भाजपा की महिला मोर्चा ने इसके लिए ज्ञापन भी दिए, धरना प्रदर्शन किया, परंतु सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। इसलिए ये जन आक्रोश जनता के बीच में है। और इसके साथ ही हमारे महिलाओं, बच्चों के उनके जो भी एग्ज़ाम जो होते हैं, जो पूरी तैयारी करते हैं और उसके बाद में वो पेपर आउट हो जाता है। किसानों का कर्ज माफ़ी की बात करी थी, ऐसे अनगिनत वादे उन्होंने घोषणा पत्र में किए थे, जिसको धरातल पर उतारने में असक्षम रही है। इसके लिए पूरे प्रदेश के अंदर जन आक्रोश है और ख़ास तौर पे महिला के अंदर ज़्यादा जन आक्रोश है और ये इसलिए महिला चौपाल आयोजित की गई। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है, एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690।
डोमेस्टिक, मोल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर। सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के दिव्यांग गोविंद खारोल ने विश्व की सबसे लंबी रिले दौड़ में भाग लेकर इंग्लैंड का रिकॉर्ड तोड़कर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने ओडिशा के बिरहामपुर तक 7,768 किलोमीटर की दूरी 790 घंटों में पूरी कर इंग्लैंड का रिकॉर्ड तोड़ा। यह दौड़ अभी भी जारी है, जो दिल्ली इंडिया गेट पर समाप्त होगी। गोविंद ने बताया कि इस रिले रन का आयोजन हिमालयन नाइट्स की ओर से किया गया। इसके नेतृत्वकर्ता कुरुक्षेत्र के संदीप आर्य और रेवाड़ी के ललित यादव है। दौड़ की शुरुआत चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी। खारोल ने बताया कि इस दौड़ में पूरे भारत से 20 धावक शामिल हुए। इनमें 16 लड़के और 4 लड़कियां हैं। यह दौड़ हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हैदराबाद, पांडिचेरी, तमिलनाडु, चेन्नई, आंध्र प्रदेश और ओडिशा होते हुए पश्चिम बंगाल से झारखंड, यूपी, बिहार से इंडिया गेट पर समाप्त होगी। मार्ग में दौड़ का मध्य प्रदेश और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री ने स्वागत भी किया। गोविंद ने इससे पूर्व उदयपुर से बेंगलुरु और मनाली से खरगला तक साइकिल चलाकर रिकॉर्ड बनाया था। प्रेरणा परिवार और नारायण सेवा संस्थान के संयुक्त साझे में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का बुधवार को समापन हुआ। 7 दिन तक आयोजित हुई भागवत कथा में प्रियांशु महाराज ने कथा का वाचन किया और अपने मधुर वाणी से लोगों को कथा सुनाई। प्रेरणा संस्थान के गिरीश भारती ने बताया कि 7 दिन तक आयोजित इस भागवत कथा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए और प्रियांशु महाराज के मुख से भागवत कथा को सुना। प्रियांशु महाराज ने कथा सुनाते हुए कहा कि स्कूल में शिक्षा और कथा में दीक्षा, यही प्रेरणा परिवार का मकसद है। किसी को अच्छी और सत्प्रेरणा देना दुनिया में सबसे महान काम है। प्रेरणा संस्थान द्वारा भागवत कथा के माध्यम से गौ सेवा, समाज सेवा, शिक्षा सेवा, गरीब सेवा की जो प्रेरणा दे रहे हैं वह बहुत ही पुनीत कार्य है। ठाकुर जी ने भी गौ रक्षा के लिए अवतार लिया है। दुनिया में सबसे बड़ा कार्य गौ सेवा को माना गया और इस कथा के माध्यम से वह सेवा और मानव सेवा की प्रेरणा मिलती है। दुनिया में अच्छे कर्म, सच्चे कर्म करेंगे तो उनका फल निश्चित ही मिलेगा।
इस दौरान प्रेरणा संस्थान के गिरीश भारती ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी में भी परिवार को मानव सेवा और गौ सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महामारी के दौरान भोजन व्यवस्था भी प्रारंभ की। कोई घर भूखा ना सोए, बीमारों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए भी भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की गई। और इसी तरह गौ माताओं में फैली बीमारी के दौरान भी परिवार द्वारा आयुर्वेदिक लड्डू बनाने का एक रिकॉर्ड किया। भारती ने कहा कि कथा का सिलसिला हर साल रहेगा और अलग अलग स्थानों के माध्यम से गौ सेवा की प्रेरणा देने का प्रयास भी किया जाएगा। बाल संत प्रियांशु जी महाराज के श्रीमुख से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रेरणा परिवार की तरफ से बाल शिक्षा सदन विद्यालय परिसर गैलेक्सी गार्डन में आयोजित हुआ, जिसमें 7 दिवसीय कथा में मानव को, इंसान को धर्म के साथ जुड़ के किस तरह अच्छे कार्यों में लगना चाहिए, इसकी प्रेरणा दी गई। बाल संत प्रियांशु जी महाराज ने कथा के माध्यम से प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के उद्देश्य के बारे में बहुत अच्छे विस्तार से सबको समझाया कि प्रेरणा हमें कैसे मिलती है और उसका सदुपयोग कैसे करना चाहिए। प्रेरणा प्रत्येक मनुष्य को उसको अच्छे कर्मों से मिलती है और उसका उपयोग उसको अच्छे कर्मों में करना चाहिए। यही हमारे 7 दिवसीय कथा का आयोजन का उद्देश्य रहा। हम उसमें बहुत से भक्तजनों ने भाग लिया, खास तौर से उदयपुर के माननीय श्री जगदीश राज जी श्रीमली साहब, जो कि राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा मिला, और सबसे पहले हमारी कथा में आकर उन्होंने आशीर्वाद लिया और कथा के वहाँ से उन्होंने वचन लिया कि मैं आम जन की सेवा करूँगा। तो वास्तव में कथा का कहीं न कहीं सार्थक हुआ है हमारा। और वो कहावत है कि धर्म की जड़ पाताल में होती है, तो निश्चित रूप से धर्म से जुड़ने से अच्छे संस्कार मिलते हैं, अच्छे कर्म होते हैं और आमजन को फायदा मिलता है। डूंगरपुर जिले के आसपुर पंचायत समिति के एक गांव की सरकारी स्कूल की जमीन पर एक एनजीओ ने बुरी नजर गड़ाई थी। एनजीओ ने मौका देख स्थानीय जनप्रतिनिधियों के हाथों भूमि पूजन की रस्म भी अदा करवा दी। इन वक्त पर ग्रामीणों की जागरूकता से एनजीओ द्वारा फर्जी तरीके से स्कूल की जमीन पर शुरू होने जा रहे निर्माण कार्य को स्कूल प्रशासन को रुकवाना पड़ा। दरअसल पूरा मामला डूंगरपुर जिले के आसपुर ब्लॉक के पुंजपुर गांव में स्थित सरकारी स्कूल करुणाशंकर पंड्या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है, जहां ग्राम विकास चैरिटेबल ट्रस्ट ने ग्राम पंचायत, स्कूल और जनप्रतिनिधियों से स्कूल के चारों तरफ परकोटा बनाने और स्कूल के लिए 22 कमरों के निर्माण करने का सुझाव दिया, जिस पर बने स्कूल की 4 दीवारी बनाने पर भी चर्चा की गई। संस्था ने 26 नवंबर को 3 दिन तक स्कूल में अवकाश रहने के कारण 4 दीवारी बनाने को लेकर नींव की खुदाई कर जनप्रतिनिधियों के साथ भूमि पूजन भी करवा दिया। इसके बाद कक्ष निर्माण के लिए मशीनरी की मदद से नींव की खुदाई भी कर दी। विद्यालय प्रबंधन समिति ने निजी संस्था को खेल मैदान के बाहर नींव खुदाई कर बनाने को कहा, जिस पर संस्था के ठेकेदारों ने खेल मैदान को छोड़कर विद्यालय परिसर के अन्य स्थान पर नींव की खुदाई कर दी। खुदाई के दौरान स्कूल में जा रही जलदाय विभाग की पाइपलाइन टूट गई, जिसके चलते पेयजल आपूर्ति भी बाधित हो गई। स्कूल में इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेकर जब विद्यालय परिवार कमेटी के सदस्यों ने निजी संस्था से जब निर्माण संबंधित दस्तावेज मांगे तो संतोषप्रद जवाब नहीं मिला, जिस पर कमेटी ने धोखाधड़ी का अंदेशा होने पर कार्य रुकवा दिया। वहीं इस पूरे मामले पर एसडीएम दिव्यराज सिंह चिंडावत ने कहा कि यदि बिना निर्माण स्वीकृति कार्य किया गया है तो यह गलत है। स्कूल के बाउंड्री के अंदर एक ग्राम विकास चैरिटेबल जो गुजरात की है संस्था, वो यहाँ कुछ कार्य करवा रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो? आप कमेटी के अध्यक्ष हो। ग्राम विकास चैरिटेबल ट्रस्ट अहमदाबाद सरकारी स्कूल की हमारी जो बाउंड्री, जैसे हमने 22 बीघा ज़मीन अलॉटमेंट करा रखी है विद्यालय में, बाउंड्री से वंचित है, इसके बारे में हम प्रयासरत हैं। परंतु हमारे सरपंच पति दिनेश मीणा ने उनसे बात हुई कि हम बाउंड्री करा रहे हैं इस परिसर में। तो मैं हरिमंदिर में जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था धार्मिक, उसमें लगा हुआ था। फिर मेरे को फ़ोन मिला दिनेश मीणा का, बताया कि अपने स्कूल में इस तरह की एक संस्था काम करना चाह रही है और बाउंड्री बनाना है, और एक कमरों का हमने उसका शिलान्यास किया है, खातमुहूर्त किया है। तो मैंने कहा ऐसे कहाँ किया है, ऐसा हमको नहीं पता है, ये खातमुहूर्त कैसे कर दिया। हम बुलाते 5-10 आदमी गांव के, कहाँ बनाना है, कहाँ किस जगह बनाना अपन निश्चित करेंगे, क्योंकि स्कूल की ज़मीनें कहीं बीच कर दे ऐसे तो अड़ंगा पैदा हो जाएगा। फिर मैं दूसरे दिन आया, हमारे उप सरपंच साहब प्रेमजी भाई पाटीदार, उनको बुलाया, सरपंच पति दिनेश मीणा का बुलाया, हमारे साथी प्रताप सिंह जी, रतन जी भाई पाटीदार और शशिकांत जी जैन, हम 5 लोग यहाँ पर आए। हमने देखा ये बीच में इस तरह से कमरे बना रहे हैं, अच्छी बात नहीं है स्कूल का। जैसे ये पूरा वातावरण
उसका नक्शा बिगड़ जाएगा, लुकआउट बिगड़ जाएगा। इसलिए हमने एक तरफ कराओ ये, और आपको ये हमारे ये स्वीकृति कहाँ से लाए उसके बारे में बताओ हमें, आपके कहाँ से परमिशन है, किस तरह से पैसा आप खर्च करना चाह रहे हैं। कमरे बनाना अच्छी बात है, परंतु इस संस्था का क्या है मोटो है, क्या उद्देश्य है, उसके बारे में बताओ। आपके पास लिखित कोई हो बताओ, वो लिखित में अभी तक हमको बता नहीं पाए। हमें बाउंड्री कर रहे हो, किस प्रकार से कर रहे हो आप, और संस्था क्या अभी तक हमको बताया नहीं है। मैं पहले दिन से इस संस्था के बारे में मेरे मन में कोई न कोई उलझन थी कि कोई अच्छा काम नहीं होने जा रहा है, कोई इनके पास में कागज़ का अपन को नहीं दे रहे हैं इसके बारे में, इसलिए मैं तो इसके बारे में सहमत नहीं था। परंतु वो कह रहे थे इस संस्था का काम बच्चों के बैग देंगे, साइकिलें देंगे, ये इस तरह से समझ पड़ रही है। इस तरह से ऐसी कैसी संस्था है जो इतने परिसर में एकदम फ्री में परकोटा कराए, उसका बिना लालच के, ये मेरे गले उतर नहीं रही थी। विकास चैरिटेबल गुजरात का जो आया है और ये बाउंड्री बना के और कुछ कार्य करवा रहा है, तो आपने परमिशन कैसे दी? मैंने इसमें कोई परमिशन नहीं दी है। मेरी अनुपस्थिति में विद्यालय में 2 दिन राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का अवकाश था और एक रविवार था। इस दौरान यहाँ मेरे से पूर्व नींव खोदी हुई मिली। मैंने जाकर नीचे ग्राउंड में खबर की तो वहाँ पर एक व्यक्ति मिला जिसका नाम दिनेश सोलंकी था। उसने कहा कि सरपंच साहब से हमने बात कर ली है और यहाँ विद्यालय की बाउंड्री बना रहे हैं। फिर भी मैंने आकर सीबीओ साहब से बात की। सीबीओ साहब ने कहा कि यदि एसडीएमसी स्वीकृति दे तो ही आप काम कर सकते हो। इसके बाद मैंने इस संस्था के कार्यविधियों को देखते हुए ये काम रोकने के लिए उनको कह दिया है। जब तक वो प्रशासनिक स्वीकृति नहीं लेता ये कार्य हम नहीं करने देंगे। सब बच्चों के 300 बच्चों के साइकिल दिलाने के नाम से 200-200 रुपये लिया है। ये उन्होंने सीधे ही बच्चों को फार्म दे दिए हैं और उनको ये लालच दिए कि 200-200 रुपया देने के बाद उनको हम एक साइकिल देंगे। और इस बारे में हमने बच्चों को भी कहा कि किसी प्रकार की धोखाधड़ी होगी तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। कंट्री में ग्राम विकास चैरिटेबल गुजरात की आई है जो प्राइवेट संस्था है, ये यहाँ खुदाई कर रही है, तो क्या ग्राम पंचायत ने इसको कोई परमिशन दी है क्या? सर ये जो गुजरात की संस्था आई है उसके लिए मैंने ऐसा सुना है, हमारे सरपंच साहब ने खुद बोला कि यहाँ करीब 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, हम लगा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में ग्राम पंचायत ने कुछ भी परमिशन नहीं दी है। उन्होंने बोला तो फिर हमने बोला कि आप बाउंड्री पहले बनाइए, उसके बाद में आपका कुछ है तो बाद में देखे गांव को आदमी लोग को पूछ के फिर हम जो करना पड़ेगा वो करेंगे। जिला कलेक्टर के निर्देश में चल रहे भिक्षावृत्ति मुक्त उदयपुर अभियान में अभियान प्रभारी ने नवाचार की शुरुआत की है। प्रभारी ने भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को कपड़े बांटे हैं। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा के निर्देशन में चलाए गए भिक्षावृत्ति मुक्त उदयपुर अभियान का सकारात्मक असर अब उदयपुर में साफ दिखाई देने लगा है। भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों के लिए जिला कलेक्टर द्वारा चित्रकूट नगर में पुनर्वास भवन भी स्थापित किया गया है, जहां रहने और भोजन आदि की व्यवस्था भी की गई है और एक वाहन की सुविधा भी अभियान कार्य हेतु दी गई है। इसी कड़ी में सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं बाल विकास आयोग ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभियान के प्रभारी गोविंद जांगीर ने एक नवाचार की शुरुआत की है। गोविंद जांगीर ने भिक्षावृत्ति में लिप्त सभी लोगों को पहनने के लिए एक जैसे नए वस्त्र दिए। जांगीर ने बताया कि भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को अक्सर हम देखते हैं कि उनके कपड़े गंदे रहते हैं और बदबू मारते हैं। उस स्थिति को देखते हुए इस नवाचार की पहल की गई। जांगीर ने कहा कि वे जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा के निर्देश पर भिक्षावृत्ति मुक्त उदयपुर अभियान को लेकर अपनी टीम के साथ लगातार कार्य कर रहे हैं और लगातार इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं। सोमवार को वस्त्र वितरण के दौरान माजिद खान, इरशाद कुरैशी, शाहरुख कुरैशी और अमन जैन, सज्जन जैन आदि मौजूद रहे। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन पर जो भिक्षावृत्ति मुक्त उदयपुर अभियान 15 दिन से चल रहा है, उसमें आज हमने एक नवाचार के रूप में जो भी हमारे भिक्षावृत्ति करते हुए जो लोग पाए गए, जिनको हमने पुनर्वास गृह पे जो रखा हुआ है, उनको आज सभी को नए वस्त्र हमने दिए, एक जैसा सभी को ड्रेस कोड दिया गया। और इसके अलावा वो अब तक जो एक बुरी स्थिति में हमको पाए गए थे, उनको हमने विशेष रूप से उनके हालातों में सुधार किया है। और इसके अलावा जिला कलेक्टर महोदय द्वारा इस अभियान में एक वाहन की सुविधा और पुनर्वास केंद्र जो चित्रकूट नगर में स्थापित है, वहाँ इनको रखा जा रहा है। वहाँ पर सभी याचकों के लिए भोजन और रहने की सुविधा है। इसके बाद में ये अभियान हमारा लगातार जारी है। 5 से 6 घंटे हम सभी चौराहे, धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल सभी पर हम ये रेस्क्यू का कार्य कर रहे हैं, समझाइश का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा अब जो हमारे पास जो भी व्यक्ति भिक्षावृत्ति में लिप्त पाए गए हैं, उनका हम आगे काउंसलिंग करके
कार्य भी करेंगे कि जो भी सरकारी योजनाओं से वंचित है, जिनका इनको लाभ नहीं मिल रहा है, उनको आप सभी योजनाओं से जोड़ने का कार्य भी करेंगे, उनको लाभ दिलाने का कार्य भी करेंगे। और मैं विशेष रूप से उदयपुर की जनता और जो व्यापारी गण हैं उनसे निवेदन करूँगा, भिक्षावृत्ति में लिप्त जो लोग हैं उनको 1 या 2 रुपये देकर हम जो देने का रोजाना जो कार्य कर रहे हैं, उसके कारण भी ये आपके मार्केट में और पब्लिक के बीच में पहुंच रहे हैं। तो मेरा अभी सभी से निवेदन रहेगा, आमजनों व्यापारी गणों से, कि इनको नगद राशि ना देवें ताकि हमें इस अभियान को सफलता मिले और आप सभी का सहयोग अपेक्षित रहेगा। मैं पूरे जिला प्रशासन, कलेक्टर महोदय का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमें बहुत अच्छे तरीके से इसमें सपोर्ट मिल रहा है और सभी जनता का भी सपोर्ट मिल रहा है। धन्यवाद। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000। मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा
इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।